ये क्या है? ये दिख रहा है? ये देखो, रूनी का सुई मूवमेंट है, फैंटास्टिक गोल, नानी का क्रॉस आता है एंड वेन रूनी ने क्या ही बाइसिकल के गोल मारा भाई। मतलब मेरे लिए व्हेन यू टॉक अबाउट द एपिटोम ऑफ अ डर्बी गेम, वन ऑफ द बेस्ट डर्बी गेम्स दैट आई हैव सीन, यार मैं इसको ज़रूर याद करता हूँ। बट आई डू रिमेंबर द सेलिब्रेशन ऑफ वेन रूनी। मतलब वो जो गोल मारा, ही रन्स एंड ही इज लाइक, मतलब वाह यार, ये है वो लेवल ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड हरामखोर चेयर, ये है वो लेवल ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनचेस्टर डर्बी जो हम देखना चाहते हैं। बट एक बात बताओ, क्या डू यू एक्सपेक्ट समथिंग लाइक दिस? यार ये जो टाइम था जहां पे दोनों टीम्स इक्वली गुड कह सकते, यूनाइटेड हाँ थोड़ा टैग बिट बेटर, बट जैसा अभी का सिनेरियो है, अभी सिटी क्लियर है भाई, सिटी इज द बेस्ट टीम इन वर्ल्ड फुटबॉल, यस दे आर। यूनाइटेड नॉट सो मच, यूनाइटेड नॉट इवन टॉप 4, बुरी कंडीशन है यहाँ पे, 4th ऑन दी टेबल, बट देन 27 गेम्स खेल चुके हैं। सेम वेस्ट हैम ने भी 27 मैचेस खेले हैं, 2 पॉइंट्स का एडवांटेज है वेस्ट हैम के ऊपर। बट देन आर्सेनल को देखोगे, 24 मैचेस खेले हैं उन्होंने, सिर्फ 45 पॉइंट्स पे है। मतलब आर्सेनल अपने बचे 3 मैचेस खेलेगी एंड दिल बी जंपिंग ओवर यूनाइटेड, इवन चेल्सी पॉसिबली। तो यहाँ पे यूनाइटेड के लिए अच्छे साइंस नहीं है भाई, बिल्कुल भी अच्छे साइंस नहीं। एंड व्हाई दिस गेम इज सो फ्रीगिंग इंपॉर्टेंट फॉर यूनाइटेड? इट इज अ स्टेटमेंट विन. It has to be a win if they wanna tell out to the fans कि नहीं we are still up for it. Because भाई नहीं होगा तो टॉप 4 गया। बिकॉज तुम अगर देखो तो पिछले मैचेस में वॉटफोर्ड के अगेंस्ट पहले थुराई हुई 4-1 एंड देन देयर वाज अ मोमेंट जहां पे दे कुड हैव डिफीटेड वॉटफोर्ड एट होम, दे ब्लू इट, one of the worst performances in terms of finishing wise. They were awful भाई, awful Manchester United over there. एथलेटिको मैड्रिड वाला भी गेम था जहां पे तुम कह सकते हो आर्ग्यूएबली 1-1 रिजल्ट इज ओके फाइन, ठीक है, यूनाइटेड ने एटलीस्ट एक गोल पुल कर लिया, दिखा देंगे हम ओल्ड ट्रैफोर्ड पे हम क्या हैं, दिखाओ कल दिखाओ, देखना है भाई। बहुत प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। एंड तुमको पता है क्या, लेट मी टॉक अबाउट व्हाट राल्फ रैग्निक हैड टू से. What does he want? How does he see the game to be played? But before that, let me tell you that this video is sponsored by OneFootball application. It's my go-to place when I want to do any kind of research for my videos. I want to read more about the teams. It is blessed with so many articles if you want to know about football, if you want to know about the leagues that are running. It has the live fixture updates. It has the live commentary. The stats are very much detailed over here. And you can also keep a track about the transfers that are going on in world football. The best thing is, my friends, that application is free. You can scan this QR code over here, or you can go down into my description and download OneFootball application from over there. Now let's take a look at what Ralf Rangnick had to say about this game. Rangnick कहते हैं कि it's in the end it's all about control. It's all about control. It's about controlling the game, about not letting them play and not letting them have the ball without any pressure, because that is exactly what they are looking for. बात तो सही है भाई, Rangnick बाबा कह दिया, कहना आसान करना मुश्किल, कैसे करोगे आप? सिटी को कैसे डिवॉइड करोगे ऑफ द बॉल? बिकॉज सिटी, पेप गार्डियोला, दे वर्क ऑन द बॉल, उनके लिए बॉल एक ट्रेजर है, उनके पास अगर बॉल नहीं है तो दे वुड सफर, बट कैन यू मेक देम सफर विथ द बॉल? कैन यू डू दैट? बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. हाउ टू स्टॉप मैनचेस्टर सिटी, हाउ टू कीप देम एट बे, कैसे उनको स्ट्रगल कराना, कैसे उनको थॉट कराना, कैसे उनको फ्रस्ट्रेट करना, एंड देन उनके फ्रस्ट्रेशन का बेनिफिट निकालना टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द गेम, जब वो थक जाए, जब उनके माइंड में हो कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ, एंड देन यू हिट देम एंड देन यू स्कोर 1 पास देम एंड देन यू कम ऑफ एज विनर्स. मार्च 2020 में 22% समथिंग पोजीशन लेके यूनाइटेड ने हराया था मैनचेस्टर सिटी को, गोइंग ऑल डिफेंसिव. ओले गुनाह सोल्जर ने ये ट्राई किया, इट बैकफायर्ड. 32% पोजीशन था, इट बैकफायर्ड एंड ओल्ड ट्रैफोर्ड पे इसी साल सिटी ने उनको हराया 2-0. बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी, बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी. पिछले मैच में लिवरपूल ने 5-0 किया था, इस मैच में सिटी ने 2-0 कर दिया. नाउ रैग्निक ने बात किया कंट्रोल के बारे में. मैंने एक क्वेश्चन पूछा, हाउ टू डिवॉइड मैनचेस्टर सिटी ऑफ द फ्रीडम, कैसे कर सकते हो? यहाँ पे मैं रिपोर्ट्स काफ़ी सारी पढ़ रहा था, वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दिस गेम. बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पंडित्स हैं, उन्होंने अलग अलग चीज़ें बताई, कहीं ये करो वो करो. मुझे एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, ठीक है, व्हाट वाज दैट? लीड्स के गेम में यूनाइटेड वो विनिंग 3-2,
क्रिस्टियानो को सब इन किया, रफाल वरान को डाला, बैक थ्री गए एंड दे डिफेंडेड बेटर, दे वर स्ट्रक्चर्ड बेटर एंड दे हिट लीड्स ऑन द ब्रेक एंड दे स्कोर्ड ऑन द गोल। 4-2 की विन थी उस मैच में। हमने यूनाइटेड के बारे में बात किया, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर देम टू विन, बट सिटी के लिए भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। साउथहैम्पटन के अगेंस्ट दे स्ट्रगल्ड, ठीक है, 1-1 का ड्रॉ, दे ड्रॉप द पॉइंट्स। एवर्टन के अगेंस्ट दे ऑलमोस्ट ड्रॉप द पॉइंट्स व्हिच दे शुड हैव, दैट वाज अ रॉबरी, रॉड्री का हैंडबॉल देना चाहिए था। अब पता नहीं अपोलोजाइज किया, क्या किया, अपोलोजाइज क्या करोगे यार, अपोलोजाइज से क्या होता है, चलो फक इट, ठीक है। एनीवेज वो प्रॉब्लम वाला मैच था। 60 मिनट्स तक दे हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड देन पीटर्सब्रो के अगेंस्ट भी 60 मिनट्स तक दे डिडंट हैव अ शॉट ऑन टारगेट बट दे केम ऑफ एज 2-0 विनर्स मैनचेस्टर सिटी। तो आपने देखा कि बैक थ्री, एक सॉलिड कॉम्पैक्ट डिफेंस टीम्स के अगेंस्ट खेलना मैनचेस्टर सिटी को थोड़ा ट्रबल कराता है एंड ये सिर्फ 2-3 गेम्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इस पूरे सीजन ये सीन रहा है। एंड तभी इस पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं कि उन सारे गेम्स में शुड देयर बी अ नंबर 9 प्रेजेंस, बिकॉज अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक नंबर 9 हो एंड जो कि सिटी दोबारा से अगले साल लाना चाहेगी एक नंबर 9, कि उन तरीकों के गेम में जहां पे एक डिफेंस काफी कॉम्पैक्ट वे में सिट बैक कर रहा है, तो एक नंबर 9 के होने से एक डिफरेंट एवेन्यू खुल जाता है फॉर क्रॉसिंग एंड ऑल, तो एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्ले अपना सकते हो आप। बट देन दे डोंट हैव अ स्ट्राइकर राइट नाउ। अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको पता है कि Diaz and Nathan Ake would be out. Ruben Diaz is out for 6 weeks, man. बहुत बुरी इंजरी हो चुकी है, 6 weeks. This guy won't be there. बाकी मैन यूनाइटेड के लिए कवानी वुड बी इन, आई डोंट थिंक सो कि बहुत बड़े कोई मिसेस होंगे यहाँ पे, बट सिटी जो भी लाइनअप इस्तेमाल करे दे रन विद इट मैन। स्टोन्स है वहाँ पे, दियाज नहीं तो स्टोन्स खेलेगा। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द लाइनअप एंड देन फिर हम और बात करेंगे किस हिसाब से थ्वॉट कर सकती है यहाँ पे मैन यूनाइटेड मैनचेस्टर सिटी को। सो जैसे कि ये स्क्रीन पे देख सकते हो, दिस इज गोइंग टू बी माई लाइनअप। देखो देखो देखो, बात तो सही है यार, सिटी के अगेंस्ट यू कैन नॉट बी ओवर एक्सपेंसिव, बहुत चढ़ के नहीं खेल सकते हो बिकॉज सिटी आर वेरी गुड, वेरी क्विक इन ब्रेकिंग। तो थोड़ा सा आपको, ये तो अवे गेम है यार, थोड़ा सा आपको ना कंट्रोल में रह के खेलना होगा। येस एग्जैक्टली, कमिंग बैक टू दैट सेम वर्ड जो राल्फ रैगनिक ने यूज किया, कंट्रोल में रखना पड़ेगा डेफिनेटली बॉल। नाउ इट्स अबाउट मैकटोमिनेज, भाई फिट है कि नहीं है, जहां तक रिपोर्ट से मैकटोमिने वुड बी फिट, आई वुड प्ले हिम अलोंगसाइड पोग्बा। मुझे पता है मैंने पिछले वीडियो में कहा था पोग्बा को मैं नहीं खिलाऊंगा, बट यार इस मैच में इट इज नेसेसरी यार। कितना डिफेंसिव चले आओगे तुम यार यहाँ पे, कितना, मतलब तुम मैकटोमिने और तुम मैटिच और फ्रेडो खिला दो, खत्म कर दो गेम। हो सकता है पॉसिबली यू वुड वांट टू डिफेंड इन द फर्स्ट हाफ एंड टुवर्ड्स द 68 मिनट ऑफ द सेकंड हाफ एंड देन आप पॉल पोग्बा को लाते हो कि चलो अब छूमंतर गली में चलते हैं, छड़ी घुमाओ एंड पोग्बा का मैजिक दिखाओ यार। I don't know, maybe I would want to go right from the start, ठीक है, with Paul Pogba, maybe there would be openings, जैसे कि राल्फ रैगनिक कहते हैं कि वी वुड वांट टू कीप द बॉल एंड वी वुड वांट टू वर्क ऑन द बॉल। तो यूनाइटेड बॉल पे कैसे काम करेगी, हाउ विल दे ट्रांजिशन, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सबको पता है यार कि सिटी, यही लाइनअप यार देख लो, पढ़ूंगा नहीं यार मैं, तुमको पता है, तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। सिटी चढ़ के खेलती है, कैंचेलो ऊपर अब टॉप चढ़ा होता है, काइल वॉकर भी एक काइंड ऑफ एक बैक थ्री बना के रखता है विद द 2 डिफेंडर्स। लपोर्ट इज वेरी गुड भाई, लपोर्ट के स्टार्ट्स इस साल के बवाल है भाई, 100% पास एक्यूरेसी रखता है बंदा, एक भी बॉल बेकार पास नहीं करता है। सैंचो हैज टू प्ले ओवर देयर, ही हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड एंड इंप्रूव्ड प्लेयर एट यूनाइटेड। इलांगा मेरे हिसाब से स्टार्ट करेगा, नो मार्कस रैशफोर्ड भाई, प्लीज प्लीज प्लीज, हो गया। इलांगा को स्टार्ट देना पड़ेगा भाई, बंदा हर बार आता है, डिलीवर करता है। रैशफोर्ड के बारे में राल्फ रैगनिक कहता है कि ही फील्स कि बंदे के पास टैलेंट है, पेस है, एक्सप्लोसिवनेस है, उसको भी सेम वेवलेंथ पे डेवलप करना है मुझे, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइड, परफॉर्मेंस एक तरफ, आई वांट टू सी इलांगा प्लेइंग, ही डिजर्व्स इट। तो अगर सिटी हाईलाइन पे बना के खेलती है, यूनाइटेड एक कॉम्पैक्ट है, एक और सिनेरियो है तुम यहाँ पे देख रहे होगे, वेयर इज मग्गू, जिशान भाई मग्गू कहाँ है। यूनाइटेड पिछले 3 मैचेस में 3 बैक लाइन की पेयरिंग खिलाई है, ठीक है, अब पर लगा लो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कौन किसके साथ खेला है, बट देन पिछले मैच में लिंडलॉफ एंड वरान के साथ खेले हैं। इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि व्हाट आर दे डूइंग विथ मैग्वायर। बट एक बात और पता है क्या, मैग्वायर की प्रॉब्लम क्या है, मैग्वायर की प्रॉब्लम है जब मैनचेस्टर यूनाइटेड अप टॉप चढ़ के खेलती है तो उनको एक हाई लाइन मेंटेन करना होता है, जब ब्रेक पड़ता है ना, मैग्वायर को प्रॉब्लम होता है व्हेन ही हैज टू रन बैक and the player is coming at him, so he has to take care of the space in behind and he has to take care of the forward running at him. But Maguire कहाँ अच्छा है, Maguire is good when he is closer to the goal, जब वो अपने गोलकीपर, जैसे यहाँ पे गोलकीपर एंड मैग्वायर के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है, देन ओवर देयर ही इज़ गुड, बट स्टिल यू हैव सीन इन 1v1 उसको बनाया गया है कुत्ता। तो यू कैन नॉट स्टिल बेट ऑन हैरी मैग्वायर, उसकी परफॉर्मेंस नहीं सही चल रही है, बट देन दैट्स द थिंग दैट आई वाज वांटिंग टू टेल यू अबाउट द डिफरेंस इन हैरी मैग्वायर्स परफॉर्मेंस। तो इवन इस गेम में आप मग्गू को खिला सकते हो बिकॉज क्लोजर टू दी गोल लाइन खेलेगी मैनचेस्टर यूनाइटेड।
तो आई वांट टू सी देम बी कॉम्पैक्ट. इलांगा हैज टू डू द डिफेंसिव जॉब, मैकटोमिनाई एज वेल, पॉग्बा हैज टू हेल्प आउट, एंड ब्रूनो पिछले मैच में ही डिड प्रोवाइड दैट डिफेंसिव कवर. क्रिस्टियानो भी अप टॉप रन करते हैं, प्रेस करते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड प्रेसिंग होना है. एंड व्हाट डिड पेप गार्डियोला से कि भाई राल्फ रागनिक की जो फिलॉसफी है, द वे ही इज अ फादर ऑफ प्रेसिंग, ऑब्वियसली उसी का सिस्टम है जो कि क्लॉप अपनाता है, राल्फ हासनहट्ल अपनाते हैं साउथहैम्पटन पे. एंड ये जो टीम्स हैं दे हैव प्रेशर्ड कह सकते हो, दे हैव मेड लाइफ हेल फॉर मैनचेस्टर सिटी कह सकते हो व्हेनेवर दे हैव फेस्ड देम. साउथहैम्पटन के अगेंस्ट सिटी सफर की थी, ठीक है. एंड ही वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट बिएल्साज लीड्स, एंड नाउ जेसन मार्श की लीड्स भी सेम फिनोमेना अपनाएगी. तो दिस इज द वे आई थिंक कि यूनाइटेड शुड सिट एंड डिफेंड. देखो यार, सिट एंड डिफेंड करना पड़ेगा. सिटी विल हैव द बॉल, क्लियर है, सिटी बॉल रखेगी. इट इज अपॉन यूनाइटेड हाउ दे विल ब्रेक. एंड बाय ब्रेक से एक मुझे और एक कंसेप्ट ध्यान में आता है, वही वो लीड्स वाला गेम जहाँ पे मैं आपको बताया था कि क्रिस्टियानो को सब इन करके बैक 3 में गए, एंड वहाँ पे दे वर फाइंडिंग इट मच मोर ईजियर टू ब्रेक, बिकॉज उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिटी चढ़ी होगी, दे वुड वांट टू अटैक, दे वुड वांट टू गेट द गोल, बिकॉज उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, उनके लिए भी लीड मेंटेन करना टॉप ऑफ द टेबल इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लिवरपूल आर लकिंग फ्रॉम बिहाइंड. तो सिटी को पॉइंट्स ड्रॉप नहीं करने, दे वांट टू किल दिस गेम, दे वांट टू एंड यहीं पे लीड ले लें. 3 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है, होम पे गेम है यार उनके लिए. सो व्हाट कैन यूनाइटेड डू इस अगर बैक 3 में जाते हैं, आई फील कि डियोगो डालो शुड कम इन, इलांगा एंड सांचो थोड़े से और इंटीरियर, एंड क्योंकि कैंसेलो एंड काइल वॉकर अप टॉप हो सकते हैं चढ़े जब दे आर अटैकिंग, बॉल डिसरप्ट करना, बॉल विन करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए. आई होप दे डू दैट, विन द बॉल टू मैकटोमिनाई हु हैज बीन वेरी गुड, एंड वहां से डालो, इलांगा एंड सांचो की पेस एंड इवन टेलेस का अटैकिंग थ्रेट इस्तेमाल करके, पॉग्बा की एबिलिटी टू स्प्रेड द बॉल का इस्तेमाल करके दे कैन ब्रेक, these guys can break. And positively if they do this, I feel कि United kind of can get a draw. It all depends कि structure and किस हिसाब का approach होगा United के लिए मेरे भाई. But whatever be it, आपको क्या लगता है क्या सबसे सही सिस्टम है for Manchester United to go into this game? किस हिसाब से वो खेलें, अप्रोच क्या रखें? Because काफ़ी ज़्यादा रागनिक ने बताया है how he wants his team to play. But what do you think? लाइनअप क्या होना चाहिए? एक बैक 3 रखें इस हिसाब का, और else go by the 4-2-3-1 जिसको कि रागनिक इंक्लूड करना चाहा है अपनी टीम में फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. बट क्या एक वन ऑफ गेम्स के लिए दे विल शिफ्ट देयर सिस्टम कि नहीं, सिटी को डिफिकल्टी फेस करानी है तो लेट्स गो विद द बैक 3. आपके हिसाब से क्या लगता है? लेट मी नो योर थॉट्स एंड ऑल्सो प्रिडिक्शन भी मैं आपसे सुनना चाहता हूं. मेरी प्रिडिक्शन मेरे भाई, आई एम जस्ट लुकिंग एट द फॉर्म दैट दीज teams are in. I'm gonna go for a 2-1 win for Manchester City. सच में United can cause a trouble, but मुझे लगता है कि City class apart है अभी, and even home पे मैच है. 2-1 for me. Tell me what do you think about the video. Tell me कुछ मैंने मिस किया. Do try to add it over here. कोई लाइनअप में चेंज है तो do let me know also about that. बाकी thank you so much for watching. I'll see you guys very soon. Until then, as always, peace out.